ऐसा है रोहित जी, धर्म, संप्रदाय, अध्यात्म, क्रियाकांड, ये सब एक दूसरे के पूरक शब्दावली हैं और इन्हीं में से कोई चीज़ किसी युग में हाईलाइट हो जाती है, दूसरी चीज़ें दब जाती हैं। राम के समय आदर्शोन्मुख जीवन ज़्यादा चलता था तो राम का आदर्श चलता रहा, लेकिन राम का एकांगी रहा क्योंकि उन्होंने राक्षसों को मारा, देश के राजाओं को वो कुछ नहीं कर पाए। तो द्वापर में देश के राजा इकट्ठे हुए महाभारत काल के अंदर और कृष्ण ने उनका संहार किया। राक्षसों का संहार राम ने किया, लेकिन देशी राजाओं का संहार कृष्ण ने किया। अच्छा, जब राजाओं का संहार हो गया और सारी पीढ़ियाँ वर्णशंकर होने लगी, अव्यवस्था आने लगी, तो उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने में धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना आचरण महत्वपूर्ण था। इसलिए महावीर ने आकर के त्याग, तपस्या आदि करके और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। महावीर जैन धर्म के उपासक हैं ऐसा नहीं, जैन धर्म का अलग धर्म नहीं है। ये तो 24वें तीर्थंकर है, महावीर तो 24वें तीर्थंकर, उसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो तपस्या करो, मन को वश में रखो और ज़्यादा फैला मत करो, क्योंकि जो अनीतियाँ समाज में चलने लगी थी और अनीतियों को रोकने के लिए महावीर ने किया। लेकिन महावीर में गलती क्या थी, महावीर चूँकि बहुत तप को महत्व देते थे, तप को महत्व देने के कारण अधिकांश लोग फिर घरों से बाहर भाग करके सन्यासी बनने का प्रयत्न करने लगे, अर्थात सारा जीवन जो है गृहस्थ श्रम का, गृहस्थ धर्म का जीवन सब विखंडित हो गया। उस समय मध्यम मार्ग की आवश्यकता थी। मध्यम मार्ग का मतलब है कि गृहस्थ भी चलाओ, अध्यात्म भी चलाओ, झूठ भी बोलना है तो बोल लो, पाप करना भी थोड़ा कर लो, लेकिन मध्यम मार्ग चलाओ। अब ये मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध के माध्यम से क्यों आया, ये एक समझने जैसी बात है। वो नदी के किनारे बहुत दिनों तक 12 साल तक 10 साल तक उन्होंने भयंकर तपस्या की। गौतम बुद्ध ने शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, और जैसे ही वो नदी पार करके वो गिर गए, पेड़ को हाथ से पकड़ करके देखा तो अरे, तो उनके मन में एक बात आई कि जो एक सामान्य तमसा या जो भी नदी का नाम रहा होगा उसको भी पार नहीं कर सकता है, तो वो जो हमारी वैतरणी नदी उसको कैसे पार करेगा और संसार सागर को कैसे पार करेगा। इसका मतलब मेरा मार्ग गलत है। 12 साल तक मैंने भयंकर तपस्या करके, व्रत उपवास करके और शरीर को सुखाया, लेकिन सुखाने का कोई अर्थ निकला नहीं। तब फिर एक सुजाता नाम की जो आदिवासी महिला थी, लड़की, वो जहाँ पे गौतम बुद्ध बैठे थे वृक्ष नीचे, तो वहाँ आकर के वो खीर का दोना रख गई। देखा कि क्या है, कहते बेटी तुम किस तरह से, क्या, उनका नहीं, आज हमारे ऐसा व्रत है कि जो देवता होते हैं, वृक्ष देवता, वो अगर मिल जाए साक्षात तो पिया जाए। उन्होंने उस खीर को पिया, पीते ही उनको लगा ओह, शरीर के लिए अन्न की बड़ी आवश्यकता है, शरीर को अन्न चाहिए। अर्थात वीणा के तारों को न तो ज़्यादा खींचो न ज़्यादा तानो, मध्यम मार्ग रखोगे तो संगीत अच्छा निकलेगा। ये उस दिन उसको सुजाता की खीर खाने से उनको लगा। अच्छा, अब मध्यम मार्ग में क्या करें, सबम दुखम उन्हीं का सिद्धांत है। सारी दुनिया में दुख ही दुख हैं, दुख ही दुख हैं। अब दुख के समय क्या करें, दुख के समय या तो भगवान को याद करते तो भगवान जाते, मंदिर जाते। सगुण निर्गुण द्वैत विशुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत, सभी ये दुखों से मुक्त होने के तो रास्ते हैं। अध्यात्म जो है, अध्यात्म एक पलायनवाद है। आपको जब उत्तर नहीं मिल रहा है, पैसा कमाने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा तो आप भाग रहे हैं, मकान बनाने पर भी आपको उत्तर नहीं मिल रहा तो भाग रहे हैं, पत्नी को करने पर भी सुख नहीं मिल रहा तो भाग रहे हैं। तो फिर सुख कहाँ है, क्या सारे संसार में दुख ही दुख है? तो फिर उनका कहा सब में दुख ही दुख है, जन्म भी दुख वाला है, जीवन भी दुख वाला है, मरण भी दुख वाला है, सबम दुखम। इसका एक ही रास्ता है कि आप संतुलित रह करके तलवार की धार पर, जैसे भी दोनों नदियाँ हो और बीच में एक धागा हो, उस धागे पर पैर रखते हुए संतुलित होकर चले। गौतम बुद्ध ने इसलिए बहुत सी अधिक पाखंड नहीं रचे। उन्होंने कोई मंदिर की बात नहीं कही, उन्होंने देवता की बात नहीं कही, उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात नहीं की। वो तो आत्मा की बात ही नहीं करते, परमात्मा की बात भी नहीं करते।
परमात्मा की, इसीलिए गौतम बुद्ध को लोग कहते हैं कि नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते। और ईश्वर को क्यों नहीं मानते, उसको कहते नहीं है, कहते ही फिर एक जगह बन जाए। जैसे मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, तो फिर मोबाइल अकेला नहीं रहा, फिर ये केला है तो केला हुआ, तो गिलास नहीं है। अच्छा, एक जगह किसको नाम देते ही तो सब चीज़ें खत्म हो जाती। इसलिए गौतम बुद्ध ने किसी को इस दिन के नामांकन करके या किसी पक्ष को बनाकर नहीं किया। तो फिर उन्होंने 3 सिद्धांत बनाए, आर्य सिद्धांत। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब ये कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, बुद्ध लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, बुद्ध मतलब जानकार लोग हैं, उनकी शरण में तुम जाओ। धर्म के शरण में मतलब इस भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं, और तुम्हारे जो कर्तव्य जीवन के लिए आवश्यक है उसकी शरण में जाओ। और अगर और समझ में नहीं आता है तो जो लोग संघ बना करके एक साथ बैठ करके इस पर चर्चा करते हैं, जाओ। तो तीनों रास्ते बता दिए। जो श्रेष्ठ हैं उनके लिए बुद्ध वाला, जो सामान्य है उसके लिए संगम शरणम, और जो मध्यम है वो धर्मम शरणम, धम्मम शरणम गच्छा। ये 3 सूत्र बता करके उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए एक रास्ते खोल दिए, और मंदिर मस्जिद आदि सब बंद कर दिए, मतलब उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन विडम्बना ये है कि सबसे अधिक मूर्तियाँ गौतम बुद्ध की बनी संसार में, बल्कि बुद्ध शब्द बना तो बुद्ध से ही बना। जिस मूर्ति का वो लोग विरोध करते थे गौतम बुद्ध, उनकी सबसे अधिक बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, विशालकाय मूर्तियाँ बुद्ध की सारे विश्व में बनी। अच्छा, अब प्रश्न आपका ये आता है कि सारे विश्व के अंदर एक अचानक उस शताब्दी के अंदर बौद्ध धर्म कैसे फैल गया? हुआ क्या था, सारा संक्रमण सारे विश्व में इसी प्रकार का संक्रमण था। यहूदी धर्म का, पारसी धर्म का, इस्लाम धर्म का, इन सब का यही। इस्लाम धर्म तो बहुत बाद में बना, इस्लाम धर्म तो बहुत बाद का, लेकिन ये पहले तो इसके अंदर ये मार्ग तरीका करें क्या करें। ईश्वर है कि नहीं है, तो क्या सातवें आसमान में बैठा है, तो क्या पलंग पर बैठा है, क्या न्याय करता है? तो अगर वो न्याय करता है तो मुसलमानों का भगवान कहाँ न्याय करता है? फिर हिंदुओं का न्याय क्या धर्म उसमें स्वर्ग में करता है, तो स्वर्ग अलग है। लोगों को कई तरह की शंकाएं पैदा हुई कि इनको माने क्या, 7 आसमान माने, स्वर्ग माने, नरक माने, 24 अवतार, 24 योनि 84 लाख योनियाँ माने, क्या करें? तो उन सब विवादों से बचाने के लिए गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी शास्त्र की किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपदीपो भव, अपना ही खुद आप दीपक बन जाओ और प्रकाश खुद करो। आप ही आपके प्रकाशक हैं, आप ही आपके अंधकार हैं। अगर आपको अंधकार दूर करना तो भी अपने अंदर को प्रकाशित करना है, और अगर आपको प्रकाशित करना तो भी अपने आप को ही प्रकाशित करना है, तो फिर आप ही प्रकाशित, सारे विश्व में प्रकाशित होगा। इसलिए गौतम बुद्ध का धर्म सरल माना गया। आनंद ने पूछा भी था एक बार गौतम बुद्ध से, बनते आपने कहा कि किसी का दिल को नहीं दुखाना, आत्मा को दुखाना नहीं, कुछ नहीं, जो सहज जीवन होना चाहिए, किसी को जरा भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए अपने कारण, ठीक है। अब मान लो मैं भिक्षा के लिए गया और वहाँ किसी ने मुझे मांस रख दिया तो मैं लूक नहीं लूँ। तो गौतम बुद्ध ने एक क्षण सोच के कहा, अगर उसको कष्ट होता है दूसरा भोजन बनाने में तो तुम्हें उसको लेने में मना नहीं करना चाहिए। जो प्राप्त तुम्हारे बर्तन में होता है उसको प्राप्त करना। अब ये जो सिद्धांत है ना, खाना पीना चलेगा, ये सारा चीन को, जापान को और इनको बर्मा, भूटान, जो भी देश हैं उनको अनुकूल पड़ा, क्योंकि वो मांसाहारी देश है। भारत को छोड़कर बाकी अधिकांश तो विश्व में मांसाहारी देश ही हैं। समुद्र के किनारे से मछली के सिवा कुछ मिलता नहीं है, रेगिस्तान में कुछ मिलता नहीं। कहा केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा नक्शा है इसमें कि 6 मौसम होते हैं, 3 मौसम होते हैं, 6 ऋतुएं होती है, आदमी शाकाहारी बन के भी जी सकता है। तो इसलिए धर्म हमारे यहाँ पर ये ठहरा नहीं और बाहर चला गया। और अशोक के समय पे अशोक ने पुत्री संघमित्रा और पुत्र नरेंद्र, इन दोनों को विदेश भेजा था, और ये गौतम बुद्ध की वो वृक्ष की शाखा लेकर के बाहर गए थे और वहाँ उन्होंने प्रचार किया। अच्छा, ये प्रचार इतना अधिक, क्योंकि राजा के माध्यम से प्रचार हो रहा, उसमें सब लोग मार्ग दिखता नहीं था, क्या करें क्या ना करें। और इसमें कोई आधार भी नहीं, मंदिर चाहिए नहीं, मूर्ति नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, कुछ साधन भी नहीं चाहिए, वस्तु भी नहीं चाहिए, तप नहीं करना, व्रत नहीं करना, क्योंकि जैनियों में सब हुआ था। तो सभी धर्मों की जो खराबियाँ, जो अड़चन पैदा करती, वो इसमें नहीं थी।
और ये सीधा सरलता है कि कोई भी इसमें पढ़ा लिखना होना जरूरी नहीं, वेद जानना जरूरी नहीं, उपनिषद जानना जरूरी नहीं, संस्कृत जानना जरूरी। तो पहले संस्कृत बिना आप जाने थे कुछ चल ही नहीं सकता था। तो संस्कृत चाहिए, आज प्राकृत चाहिए, अपभ्रंश चाहिए, फलाना चाहिए, वेद चाहिए, पुराना उपनिषद 108 उपनिषद और 18 पुराण, बिना उसके आपका धर्म का एक तिनका नहीं हिलेगा। घर में शादी हो तो जब तक पंडित 25 जगह वो नाटक नहीं करे तब तक शादी नहीं हो सकती। तो पंडितों ने बांध रखा था यहाँ के बनियों को, ब्राह्मणों को और उन सब दूसरी जातियों को। लेकिन जो दूसरे सामान्य आदमी थे उनको वो बहुत अनुकूल पड़ा, और वो इसीलिए वो दूसरे देशों के अंदर जो मांसाहारी जो सामान्य आदमी थे वो सब, और बौद्ध धर्म का इतना अधिक फैला हुआ, वहाँ के राजाओं ने स्वीकार किया, फिर वहाँ के जनता ने स्वीकार किया। ओके, यहाँ पर भी इसका पड़ा असर, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ पाया। पूरे दक्षिण के अंदर शंकराचार्य का असर था, वेदांत का असर था, और उत्तर में पंडित बनारस के पंडित थे। केवल मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा था, लेकिन वो भी जैनियों से युक्त था। अर्थात बुद्ध का कोई अलग स्थान नहीं था बिहार को छोड़ करके, बिहार का थोड़ा हिस्सा छोड़कर। इसलिए बुद्ध को ठिकाना नहीं मिला, बुद्ध को यहाँ ठिकाना नहीं मिला। अच्छा, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध इसलिए कहते हैं कि वो बुद्ध के सिद्धांत, अच्छे सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने बुद्ध की जो अतियाँ थी उसको तो निकाल दिया। बुद्ध की भी अतियाँ थी, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता थी, चलेगा। जैसे उसने कहा ना, मेरी एक ही पत्नी है, 2 पत्नी चलेगी, 4 पत्नी। मतलब आचरण के मामले में गौतम बुद्ध ने कहा कभी नहीं, कुछ नहीं चलेगा। अगर आपको भूख लगी है और आपको रोटी चाहिए तो रोटी जिस तरह से भी मिलती हो आप लेकर अपना पेट भर सकते हैं। ये गौतम बुद्ध ने छूट दे रखे थी। दूसरे धर्म में छूट नहीं है, आपके वैष्णव धर्म में नहीं है, चाहे मर जाओ, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं करना है। जब तक फलाना त्याग नहीं हो, जब तक फलाना नहीं हो, जब तक पेमेंट नहीं हो जाए, जब तक प्रणाम नहीं हो जाए, जब तक उठते ही माता पिता को प्रणाम न कर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो गौतम बुद्ध का धर्म बहुत ज़्यादा फैला और उसके बाद भी फैलता रहा, लेकिन बीच में फिर इसलिए मंद पड़ गया कि दक्षिण के जो आचार्य थे, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सब इन आचार्यों ने फिर वैदिक धर्म को फिर चला। वैदिक धर्म दब गया, एकदम वैदिक धर्म दब गया कुछ सालों तक, तो कुछ रहा ही नहीं, और विदेशी जैसा देश बन गया। और गुलामी, हमें गुलाम तो फिर होना ही था। फिर गुलाम होने के पीछे कई कारण से, एक कारण ये भी है कि हमारे, तो फिर यहाँ पर हमारे जैसे ही वो सूर हुए, तुलसी हुए, जायसी हुए, इन्होंने फिर वही वैदिक धर्म, राम और कृष्ण और गौतम बुद्ध, राम कृष्ण और आदि का लेकर के उन्होंने बात कही और शास्त्र ग्रंथ लिखे। तो फिर वो 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर के बाद में आखिरी तक शताब्दी तक फिर वैष्णव धर्म जिसको कहते हैं वो फैला हुआ। उसके पहले शंकराचार्य ने बुद्ध का विरोध किया था। वो एकदम प्रच्छन्न विरोध थे, मतलब वो जानते थे अच्छी चीज़ तो है पर सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ऐसा वो मानते थे। इसलिए वो कुछ चीज़ें उनकी अच्छी ले लेते थे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या ये कहते हैं, गौतम बुद्ध जगत मिथ्या नहीं कहते, जगत भी सही है, ब्रह्म भी सही है, आप भी सही हैं, मध्यम मार्ग, खींचो मत ज़्यादा, ठीक है। जैसे जैनियों का है, महावीर का स्यादवाद है, स्यादवाद में 7 स्याद होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोरोना है तो मैं कहूँ हाँ कोरोना है भी और नहीं भी है, ठीक है, तो ये सत्य है। फिर कहते हैं सब लोग स्वस्थ हैं, हाँ स्वस्थ भी है और नहीं स्वस्थ है, ये भी सही है। आप ये केले हैं भी और केले में छिलके हैं ही हैं, ये भी हैं। छिलके हैं कि केले हैं कि वो बर्तन है, बर्तन भी हो सकता है, केली भी हो सकता है, छिलके भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इस ढंग से उन्होंने एक 7 वो विकल्प बनाए, वो बचने का रास्ता था, वही बचने का रास्ता था। तो वो ज़्यादा चला नहीं, जैनियों का स्यादवाद ज़्यादा नहीं चला ही नहीं, कहीं भी नहीं चला। गौतम बुद्ध इसलिए चल गए कि उसमें नीचे जो जाति के लोगों को, जो विवर्ण थे, मतलब नीचे वाले वर्ण थे या जिनको उपेक्षा हुई थी, भंगी, चमार आदि, ये सब उसमें आ गए। आज भी नवबौद्ध के नाम पर यही लोग हैं। आपके शरीर के अंदर जो हैं आप नवबौद्ध माने जाते हैं। कौन से वो आपके अम्बेडकर ने सबको दीक्षित किया नवबौद्ध में, कि आप हम बना दिया आपको सब बौद्ध। ये नहीं, आर्य लोग नहीं बनाते हैं आपको, ब्राह्मण आपको अपनी जाति में नहीं लेते, हम आपको अपनी जाति में लेते। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध का जो प्रदान है विश्व के अंदर बहुत अधिक है। मैं उनको इसलिए महत्व देता हूँ कि उन्होंने ईश्वर को ना मान करके खुद को माना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। और सही बात यह है कि ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर को व्यक्ति तो है नहीं। ईश्वर शक्ति है तो शक्ति सब जगह है, तो आप शक्ति को कैसे पकड़ेंगे? व्यक्ति भी पकड़ में नहीं आ रहा है, शक्ति भी पकड़ में नहीं आ रहा, केवल मूर्ति पकड़ में आ रही है। अब मूर्ति को फिर वो जड़ हो गई, जैसे मूर्ति
अब ये भगवान, अब मैं इसको भगवान माने जा रहा हूँ, जय जगदीश्वर है, ये मूर्ति मेरा कोई लाभ भी नहीं कर रही है। शंकर भगवान की मूर्ति से चटनी नहीं बांटी जा सकती, क्योंकि चटनी बांटते तो चटनी अच्छी बनती, लेकिन वो किसी काम का निरा पत्थर है। वो शंकर बन करके पानी डालते रहे, और उससे शंकर खुश हुए कि नहीं वो अलग चीज़ नहीं। अब आपके साथ फिर भी शंकर खुश हुए, शंकर इसलिए नहीं हुए, शंकर इसलिए खुश हुए कि हम नियमित रूप से वहाँ जाते थे। नियमित जाने पर हमारे अंदर अच्छी आदत पड़ी, एक शुभ अनशन काम नहीं किया उस समय। सवेरे 4 बजे उठ करके हमने कोई गलत काम ना करके नहा धो करके लौटा लेके मंदिर में गए तो कुछ शुभ काम हुआ। शुभ का जो असर है वो मिलेगा, अच्छे काम का अच्छा फल, बुरे काम का बुरा फल। ये जो नियम है संसार में, 3 नियम है, मैं कई बार आप लोगों से चर्चा करता हूँ। एक तो प्रकृति का नियम है, वो है काज और इफेक्ट, कारण और परिणाम, ये प्रकृति में नियम है। ये तकिया है, ये कार्य कारण और परिणाम पर, बस ये कुछ नहीं कर सकेगा जब तक कि इस हिलाया नहीं जाएगा। दूसरा है क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन रिजेक्शन। ये पशु पक्षी में आधे जो चैतन्य है उनमें लागू होता है। पक्षी को आपने यूँ किया तो पक्षी एकदम आएगा, गिदड़ आपके पीछे आएगा। और मनुष्य के ऊपर सिद्धांत लगता है कर्म और उसका फल। कर्म और फल पशु पक्षी पर नहीं लगता, वो कर्म नहीं करते, वो क्रियाएं करते हैं। और पेड़ अपने जो पत्थर आदि क्रिया भी नहीं करते हैं, ये तो कारण और परिणाम। किसी ने हिला दिया तो हिल गए, नहीं हिले तो बैठे वर्ष सदियों तक बैठे। तो ये तीनों सिद्धांत मनुष्य पर लागू होते हैं। कर्म का सिद्धांत भी लागू होता है, क्रिया का सिद्धांत भी लागू और कारण का सिद्धांत भी लागू होता है। अब इसके अंदर अगर पहले वाले सिद्धांत पर आदमी अड़ा हुआ है तो पत्थर की तरह है, जड़ है। अगर वो दूसरे सिद्धांत पर जड़ा तो आधा जड़ आधा चैतन्य है। लेकिन तीसरे सिद्धांत पर लगा हुआ है तो वो मनुष्य है, और उस मनुष्य के आधार पर उसको सारे फल प्राप्त होंगे। और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध की इसीलिए प्रासंगिकता है और आगे भी रहेगी कि उन्होंने बहुत अधिक आडंबर न करके और जीवन को अच्छे ढंग से जीने की और मध्यम मार्ग की तरह जीवन को चलाने की बात की। अति नहीं हो, रस्सी टूटे नहीं, बस टूटना नहीं चाहिए। विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार बोलते हैं। हाँ, अब एक आखिरी तुम्हारे प्रश्न है कि उनको विष्णु का अवतार क्यों कह दिया। विष्णु का अवतार इसलिए क्या कि अवतार, एक अवतार जब खत्म होता है तो उसके आधे काम बाद के दूसरे अवतार लेते थे, इसलिए लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब इसके पहले का जो अवतार था कृष्ण का था, कृष्ण ने सब सर्वनाश किया, खून बहाया। उसकी प्रतिक्रिया होगी ना, बहुत ज़्यादा खून कच्चर करेंगे, युद्ध करेंगे, तो अंत में शांति और संतोष और वही करना पड़ेगा, अहिंसा ही कर। तो अहिंसा को अगर लाना है तो कृष्ण तो नहीं ला सकता ना, कृष्ण भी अहिंसा नहीं ला सकते, राम भी अहिंसा नहीं ला सकते, उसके पहले के जो परशुराम भी अहिंसा नहीं ला सकते। लेकिन एक का परिणाम दूसरे को भोगना पड़ता है, उसके दुष्परिणाम को लोग नलीफाइड करते हैं। तो राम ने, जो मैंने पहले आपसे कह दिया था, राम ने राक्षसों का नाश तो किया, पर राजा तो उद्दंड हो गए ना। और जो लव कुश थे वो कोई बहुत योग्य लड़के निकले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने राम से डायरेक्ट शिक्षा तो ली नहीं, वाल्मीकि से ली। आकर बिठा दिया राम ने सीधे, जैसे सीता जंगल धरती में गई, राम ने कहा लो राज्य सब बांट लेते जाओ, और वो नदी में चले गए। अर्थात उन लड़कों को ट्रेनिंग नहीं मिली राजनीति की, जबकि राम को लक्ष्मण को तो मिली थी, उधर रहे थे, गुरु के आश्रम में गए, फलाना गए, नहीं मिली। अब इनके बाद जो राजा उन्मत्त हो गए, सारे राजा उन्मत्त। अब उन्मत्त होने में जो समय लगा और आखिरी तक तो ये स्थिति आई कि दुर्योधन जैसे आदमी हुए। तो फिर उनको 9 आदमी बचे और बाकी सब मार डाले गए। ये आप कल्पना करिए कृष्ण की। तो कृष्ण को इसलिए अवतार मान लिया गया, यार उनका काम जो अधूरा था राम का, वो कृष्ण ने पूरा किया। अब कृष्ण का एक गलत काम हो गया, उन्होंने खून खच्चर खूब किया, लेकिन फिर से हमको औरतें विधवा रह गई और घर समाज सारा बिखर गया। कौन करे खेत, कौन जोते, औरतें क्या करें, औरतें भ्रष्ट ही होंगी ना। वर्णशंकर का अर्जुन ने भी विपत्ति अपनी बात कही के साथ में मुझे डर है, वो डर सही इसका निकला। वर्णशंकर राजा हुए, वर्णशंकर सब राजा हुए, फिर बाद में सब वर्णशंकर राजा ही हुए इसके बाद में। और फिर ऐसी स्थिति बनी कि फिर तो बाद में फिर यवन आया, सब कुछ आया देश के अंदर। उस समय गौतम बुद्ध ने फिर देखा कि धर्म को इस अर्थ में मंदिर मस्जिद से ग्रंथों से बाहर निकलना पड़ेगा और व्यापारी बनाने पड़ेगा। उन्होंने व्यापारी बना के अपदीपो भव,
एक वाक्य अगर याद रह गया आपको, अप दीपो भव, खुद अपने दीपक बन जाओ, अपना प्रकाश दूसरे से मत दो। और अगर फिर लेने की भी जरूरत है तुम्हें तो बुद्धम शरणम गच्छामि, और फिर अगर नहीं समझ में बुद्ध नहीं दिखते हैं तो धर्मम शरणम गच्छामि, और धर्मम भी नज़र नहीं आता है तो संगम शरणम, जो ज़्यादा लोग इकट्ठे हों जब संग करके बैठी बात हो उनके पास जाकर सुनो, महाजनों यानी कथा सपन था। तो इस तरह से गौतम बुद्ध को यश भी प्राप्त हुआ, और उन्होंने उनको फिर वो 24वें अवतार इसलिए कह दिया, 23वें अवतार इसलिए कह दिया कि उन्होंने विष्णु की परंपरा के अंदर जो अवतार हुए हैं उनके अधूरे कामों को या बिगड़े हुए कामों को सुधारने का प्रयत्न किया। अब गौतम बुद्ध के बाद वो हमारा कल की अवतार आने वाला, जैसा अपना पहले से कहते हैं। अब ये शास्त्रों में पहले से कल की अवतार कह दिया, ये भी एक प्रकार की कल्पना, जब तक चल जाए। तुमने कल की अवतार कहा तो तुम बाद में कहाँ जीवित 100 साल बाद जीवित रहने वाले हैं कि तुमने कल की कहा और मैंने नहीं कहा। तो कल की में कोई बाबा रामदेव को लोग कल की कहने लग गए। देखिए आप बाबा रामदेव जो घोड़े पर है ना, वो उनको कहते हैं कल की अवतार ही है। देखना कुछ 5-50 साल बाद अगर कोई दूसरा नहीं हुआ तो वो कल की अवतार की तुम पूजे जाएंगे। जो खाटू श्याम के जो है वो सिर के वो उसको कृष्ण की तरह पूज ही रहे ना। तो कलयुग के अंदर ऐसे ही होगा, फिर किसी भी को कल की अवतार मान भी कल की अवतार ये है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अच्छे आदमी हैं उनको कृष्ण से राम से सीखना चाहिए कि तो आदर्श जीवन जिए। कृष्ण से ये जीना चाहिए कि अंदर से तनाव न रखे, जो हिसाब कर दे, बांसी तो बांसुरी, सुदर्शन तो सुदर्शन, मारना तो मारना, नहीं मारना तो नहीं मारना, तनाव नहीं रखे। और गौतम बुद्ध से ये सीखना चाहिए हमें कि तारना नहीं किसी चीज़ को, बीच के अंदर आ जाना। जैसे आप करे और लड़ाई हो रही, क्या बात तुम समझते हो, अच्छा भाई तुम्हारी बात क्या चाहिए, ये मेरी बात ये, अच्छा आधी तुम्हारी बात सही आधी मेरी बात गलत। तो इस प्रकार मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध का माना जाता है, वो इस युग के अंदर तो कम से कम श्रेष्ठ है। और जब तक हमारे कल की अवतार नहीं हो जाता है तब तक तो ये युग किसका माना जाएगा, गौतम बुद्ध का। आप जब संकल्प करते तो बुद्धा अवतार है कुछ बोलते हैं, कलयुग बुद्धा अवतार है क्योंकि अभी बुद्ध का अवतार ही है, उसके पहले भी कल की अवतार नहीं हुआ है। तो जब तक वो कल की अवतार नहीं होता है तब तो बुद्ध के अवतार के काल में हम लोग जी रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध के अवतार को मानना ही पड़ेगा। और इस समय बुद्ध ही है, चाहे 250 साल 2500 साल हो गए, बीच में भी कोई ऐसा हुआ नहीं कि जो अवतारी पुरुष बने। कुछ लोगों ने अपने अवतारी पुरुष बनाए, नानक को बना दिया, फिर किसने किसको बना दिया, दयानंद सरस्वती को फिर किसने अवतार कह दिया। छोटे मोटे अवतार बहुत से होते हैं, मैं भी अवतारी हूँ, तुम भी अवतारी हो किसी न किसी के, अच्छाई के बुराई के फलाने के। इसलिए हर आदमी अवतार है। गौतम बुद्ध की ये बात याद रखो कि ईश्वर को मानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ना मानने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर है कि नहीं, माया है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, संसार सत्य है कि नहीं, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे प्रश्न के उत्तर नहीं है, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर कभी मिलेंगे नहीं। ये प्रश्न गोल है, ब्रह्म है भी और नहीं भी, अब क्या करोगे, फलाना है भी और नहीं भी क्या करोगे, मूर्ति में है भी और नहीं। मीरा मूर्ति को पूज रही है और उसको उसमें आनंद आ रहा है, तो आनंद आने लेने जाना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये मूर्ति पत्थर की है, बस उस ढंग से समन्वय पर जीवन जीना गौतम बुद्ध से सीखना चाहिए। और मुझे लगता है युग की मांग तो अभी मेरे हिसाब से गौतम बुद्ध ही है। राम अति पर हैं, कृष्ण भी अति पर हैं, परशुराम जी बाकी सब 24 अवतार 23 अवतार सब अपनी अपनी अतियाँ सबकी हैं, पर गौतम बुद्ध अति पर पहले भी नहीं थे। आज भी गौतम बुद्ध में चूँकि छूट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिद्धांत भी नहीं है। ये तो विपश्यना ध्यान है, और विपश्यना ध्यान गौतम बुद्ध का ही है। अब ध्यान तो 25 तरह के अष्टांग योग के ध्यान भी है, बनाने भी। अब इसको क्या करें, विपश्यना क्या है, विशेष रूप से देखना, विपश्यना पश्चिम देखना, अब विशेष रूप से अपने आप को देखना। अब ध्यान में होता क्या, ध्यान में अगर दूसरे वस्तु को देखे तो वो विपश्यना नहीं है, अकेले दिख रहे नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूँ विशेष रूप से, मैं दिखता हूँ क्या, विपश्यना है। और विपश्यना आज भी बड़ी सार्थक ध्यान पद्धति है और अच्छा उसमें लोगों को प्राप्ति होती है। वहाँ अब चूँकि वहाँ भी अतियाँ हो गई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुद्ध धर्म में कोई अतियाँ नहीं आई, उसमें भी खराबी आई हैं। खराबी तो हर धर्म में आती, धर्म बनते ही खराबी शुरू, और संप्रदाय बनते ही खराबी शुरू, मंदिर बनते ही खराबी शुरू। क्या गौतम बुद्ध के मंदिर पेगोड़ा नहीं क्या, विश्व में 50 हज़ारों पेगोड़ा है।
गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, मूर्ति का विरोध किया आ गया। अब बता वो क्या मूर्ति को पत्थर मारेंगे? पत्थर को हाथ जोड़ नहीं है उनको, अर्थात मंदिर को हाथ जोड़ नहीं है। जो गौतम बुद्ध ने मना किया वो सब चल ही रहा। गौतम बुद्ध ने जो मना किया वो चल रहा है, महावीर ने जो मना किया वो चल रहा है, कृष्ण ने तो 18 अध्याय में सारी बातें कह दी। वो बड़े होशियार थे। सभी उपनिषदों का शास्त्रों का ये देता कि जिसको जो लेना, भक्ति लेना, ज्ञान लेना, कर्म लेना, फलाना लेना, भक्ति इतने प्रकार के होते हैं ना, क्षत्रिय ऐसा वजन में किसी को छोड़ा गया ना कृष्ण। तो कृष्ण की गीता उस अर्थ में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रंथ के रूप में। ग्रंथ के रूप में अगर कोई है, त्रिपिटक नहीं है, गीता महत्वपूर्ण है। लेकिन सिद्धांत को अपना करके व्यक्तिगत अपनाना है। कृष्ण के सिद्धांत काम में आने लायक नहीं है। एक सिद्धांत दूसरे के विरुद्ध जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, आप सबको छोड़ो, कहाँ से छोड़ेंगे? कृष्ण के एक सिद्धांत देखेंगे तो वो जो कहा वहाँ कर्म बहुत अच्छा है, फिर कहते कर्म अच्छा नहीं है, फिर भक्ति बहुत ही अच्छा, भक्ति नहीं, ज्ञान बहुत अच्छा है, वैराग्य अच्छा है, वेदांत अच्छा। एक एक अगर उसकी व्याख्या करते कि सबसे अधिक महान है वहाँ, फिर अर्जुन से कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, अच्छा ये कर, अच्छा तू ये नहीं कर सकता ये कर, अच्छा तू ये नहीं कर सकता। इसका मतलब एक सब में विकल्प तो है ना। कृष्ण भी जान रहे हैं कि कोई नहीं कर पाएगा, अर्जुन तक नहीं कर पा रहा है जो उनके साथ में खड़ा है, दूसरा क्या कर पाएगा। इसलिए सिद्धांत की दृष्टि से गीता जैसा बड़ा ग्रंथ, अच्छा ग्रंथ नहीं है। इसमें सब वेदों उपनिषदों का सार है, बस सार के सिवा कुछ नहीं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करना है तो राम भी प्रैक्टिकल बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि आप बड़े आदर्शवादी। गौतम बुद्ध भिक्षाम देहि, जो आपने दे दिया, रायता दे दिया रायता, खीर दिया तो खीर दिया। इस प्रकार मुझे लगता है गौतम बुद्ध का युग है और इसके 9 बुद्धों को उसी अर्थ में गले लगाना चाहिए जैसे अपदीपो भव गौतम बुद्ध ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।